हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम पॉलिटेक्निक के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के समांतर श्रेणी नामक चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने पिछले वीडियो में 1 से लेकर 2 तक 1 से 2 तक क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। अब हम इस वीडियो में आगे सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम जो तीसरा सवाल हल करेंगे वह जो है परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार आता है। चलिए देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना। क्या दिया गया है, प्रश्न में क्या दिया गया है। यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे तथा सातवें पद क्रमशः 18 और 30 हैं तो श्रेणी प्राप्त करना है। हमें श्रेणी प्राप्त करना है समांतर श्रेणी का, और हमें कुछ क्लूज दिए गए हैं। क्या दिया गया है, तीसरे तथा सातवां पद क्रमशः 18 और 30 है। क्रमशः माने क्रम से, मीन्स तीसरा पद आपका 18 है, सातवां पद आपका 30 है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं। जैसे 91 पद को हम किससे डिनोट करते थे, TN से डिनोट करते थे, TN से। ठीक है, तो तीसरे पद को किससे डिनोट करेंगे, T3 से डिनोट करेंगे। T3 बराबर क्या दिया गया है, 18 दिया गया है यहाँ। TN 91 पद को TN से डिनोट करते थे, सातवें पद को T7 से डिनोट करेंगे। T7 हमारा 30 दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आती है ना। अब देखिए 91 पद के लिए फार्मूला क्या होता है। 91 पद के लिए फार्मूला होता था A + n-1 इंटू डी। इतना होता था। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम 3 रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें तीसरे पद के लिए चाहिए। तो T3 = 18 है, TN के स्थान पर T3 है, तो अब T3 का फार्मूला क्या होगा, A+ जहाँ n है वहाँ पर 3 रखेंगे, 3 - 1 इंटू डी = 18। और कुछ नहीं करेंगे, अब इसको सॉल्व कर देंगे, 3 में से 1 को घटा देंगे। A+ 2D = 18 समीकरण 1 बना लिए। अब दूसरे पे चलते हैं। सातवां पद 30 है, 91 पद के लिए फार्मूला ये है, तो सातवें पद के लिए फार्मूला क्या होगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 7 रख देंगे। ठीक है, तो T7 = 30 आपका दिया गया है, सॉरी, तो A+ n की जगह 7 रखेंगे, 7 - 1 इंटू डी = 30। 7 में से 1 को घटा देंगे, A+ 6D = 30 समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इसी दोनों समीकरण को हल करके हमें A तथा D का मान ज्ञात करना है और समांतर श्रेणी को प्राप्त कर लेना है। तो कैसे हल होगा, ये देख रहे हैं हम। एक चर समान है, दोनों पे धन राशि है, तो दोनों को घटा देते हैं। समीकरण 1 - 2 से, समीकरण 1 - 2 से, तो A लिख लेते हैं। समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। अब घटाते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर A- है, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर प्लस है, -6D है, -6D और +2 को हल करें, 2D को हल करेंगे तो -4D। यहाँ पर -30 है, यहाँ पर +18 है, तो जब इस -30 में से +18 को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा। और ये माइनस माइनस दोनों पक्षों में अलग अलग हैं, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। D = 12/4 कैंसिल, D = 3। डी का मान आ गया। अब डी की वैल्यू को ले जाकर चाहे 1 में रखें चाहे 2 में रखें, किस में रखें आप बताइए, 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखते हैं, तो डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो A+, पहले समीकरण को उतार लिए, A+ 2D = 18, तो A+ 2 इंटू डी के स्थान पे 3 रखेंगे। यहाँ पर 18 है, A+ 6, 3 दूनी 6, उसके बाद यहाँ पर 18 है। A = 18 - 6, A = 12, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी बनानी है। तो हमने फर्स्ट वीडियो में समानांतर श्रेणी जो है उसको बनाने का तरीका या सूत्र को बताया था। क्या था, समांतर श्रेणी को A, फिर उसमें 1 D जोड़ते हैं तो दूसरा पद, 1 D जोड़ते हैं तो तीसरा पद, 1 D जोड़ते हैं तो चौथा पद, ऐसे ऐसे बनता है। यहाँ पर हम 4 पदों तक समांतर श्रेणी को ज्ञात करेंगे। पहला पद क्या है, A है, A लिख दिए, कामा। दूसरा पद क्या है, A में D को जोड़ना है, 12 + D कितना है, 3, ठीक, कामा। अब A यहाँ पर लिखें, प्लस 2 × D की वैल्यू 3, कामा A मतलब 12 + 3 × D की वैल्यू 3। इसको हल करेंगे
तो पहला पद 12, दूसरा पद 3 2 12 और 3 जोड़ेंगे 15, 3 दूनी 6, 6 और 12 जोड़ेंगे 18, फिर 3 त्रिका 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 21। यही आपका जो है समांतर श्रेणी है, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये दूसरा है, तीसरे का दूसरा है भाई, तीसरे का पहला साल हो गया, तीसरे का दूसरा है। क्या दिया गया है, एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 7 है। ठीक है, तो लिख लेते हैं भाई, तीसरा पद क्या है, T3 = 7 है। चलिए यहाँ तक बातें हो गई यहाँ तक। तथा सातवां पद इसके तीसरे पद के तिगुने से 2 अधिक है। देखिए यही लैंग्वेज समझना बहुत कठिन होता है, क्योंकि कई विद्यार्थी जो होते हैं गलती कर देते हैं। क्या कह रहा है, सातवां पद, तो पहले सातवां पद को क्या कहेंगे, T7 कहेंगे। सातवें पद के बारे में क्या कह रहा है, सातवां पद इसके किसके, समांतर श्रेणी के तीसरे पद के, तीसरा पद इसके बाहर लिख दिए हैं, तीसरे पद के तिगुने, ये तीसरा पद है, इसमें 3 गुना करेंगे तभी तिगुने होगा। तीसरे पद के तिगुने से 2 अधिक है तो 2 जोड़ देंगे। यही समझना बहुत कठिन होता है, ध्यान से समझिएगा, आसानी से आ जाएगा। सातवां पद जो है तीसरे पद के तिगुने से 2 अधिक है, इक्वल टू क्या है, सातवां पद। अब इसको हल कैसे करेंगे, क्या निकालना है, प्रथम पद सर्वांतर में ए और डी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, समीकरण बनाया था, वैसे इसमें भी करेंगे। तीसरे पद के लिए फार्मूला, पहले देखिए n पद के लिए फार्मूला Tn = a + n - 1 × d होता है। तो तीसरे पद के लिए फार्मूला a + n की जगह 3 रखेंगे, 3 - 1 × d = 7 होगा। इसको हल कर लेंगे, a + 2d = 7 होगा, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर देखिए तीसरे पद के तिगुने से 2 अधिक है, तीसरा पद तो हमें दिया हुआ है 7 होता है, तो इसकी वैल्यू वहाँ पर रखेंगे पहले 3 × 7 + 2, तो सातवां पद क्या है, 7 त्रिक 21 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 23। ठीक है, अब सातवें पद का फार्मूला लिखेंगे, nवें पद का फार्मूला a + n - 1 × d। तो सातवें पद के फार्मूले के लिए जहाँ जहाँ n है वहाँ 7 रखेंगे, 7 - 1 × d = 23। इसको हल कर लेंगे, a + 7 में से 6d = 23, समीकरण नंबर दूसरा बनाएंगे। ठीक है, अब ये समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, चूँकि एक चर राशियाँ समान है तो हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। a + 2d = 7 और उसके बाद a + 6d = 23, ये दोनों समीकरण हैं, इसको घटाएंगे, नीचे माइनस, ये प्लस है माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में है, ये -6d है तो यहाँ पे -4d हो जाएगा, ये प्लस में है -23 है तो इसको घटाएंगे तो -16 हो जाएगा। ये माइनस दोनों विपरीत पद बराबर के बगल बगल में, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब d = हो जाएगा 16/4, इसको कैंसिल करेंगे तो d = हो जाएगा 4। d की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, d की वैल्यू को समीकरण 1 में रखते हैं या तो समीकरण 2 में रखते हैं। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखें, समीकरण 1 की क्या है, a + 2d = 7 है, a + 2 × d के स्थान पे क्या आया है 4 = 7, तो a + 4 दूनी 8 = 7, तो a = 7 - 8 a = -1। ठीक है, ये आ गया हमारा प्रथम पद, ये है सर्वांतर और ये है आपका प्रथम पद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान से समझते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरे का तीसरा है, ये हमने 2 तक सॉल्व कर लिया, अब तीसरा है। क्या कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद इसके पहले पद का 4 गुना है तथा छठा पद 17 है, तो श्रेणी ज्ञात करें। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं कि छठा पद क्या दिया गया है, 17 दिया गया है। यहाँ पर लिखते हैं छठा पद क्या है, आप हमारा छठा पद क्या है, 17 दिया गया है। मीन्स T6 बराबर क्या दिया गया है, हमारा 17 दिया गया है ना, T6 बराबर 17। ठीक है, छठे पद के लिए फार्मूला, जैसे nवें पद के लिए फार्मूला होता है a + n - 1 × d, तो छठे पद के लिए फार्मूला a + 6 - 1 × d = 17 है, 6 में से 1 घटा देंगे, a + 5d = 17। ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण नंबर 1 अभी हमें बनाना है, ये तो इजी के लिए हमने पहले इतना प्रोसेस कर दिया। अब देखिए क्या कह रहा है, तीसरा पद,
तो सबसे पहले T3 लिख लेते हैं, तीसरे पद को T3 से डिनोट करते हैं। तीसरा पद जो है इसके समांतर श्रेणी के पहले पद का 4 गुना है। समांतर श्रेणी के पहला पद A होता है, तो जो तीसरा पद है ना वह पहले पद का 4 गुने के बराबर है भाई, यही कह रहा है क्वेश्चन में, यही समझ लीजिए। अब इसको हल करेंगे तो तीसरे पद के लिए फार्मूला क्या होता है, 90 पद के लिए फार्मूला a + n - 1 × d होता है। तीसरे पद के लिए फार्मूला होगा a + 3 - 1 × d = 4a है। तो इसको हल करेंगे, a + 2d = 4a है। 4a इधर प्लस में है, इक्वल के इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, a - 4a + 2d = 0। तो इसको घटाएंगे, -3a + 2d = 0। ये हो गया आपका क्या, समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके a और d की वैल्यू निकाल के समांतर श्रेणी ज्ञात करेंगे। देखिए इसको हल करने में थोड़ा सा ट्रिकी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पद को बराबर करते हैं, एक चर को बराबर करते हैं। जैसे यहाँ पर 3a है, यहाँ पर a है, तो यहाँ पर क्या करें कि 3a आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 3a से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, 3a से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए करते हैं। देखिए हमने लिख दिया है कि समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, सबसे पहले यहाँ पर समीकरण 1 लिख लेते हैं, 3 - 3a + 2d = 0, ये समीकरण 1 है। फिर उसके बाद समीकरण 2 में 3 से गुणा करके डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसमें 3 से गुणा करेंगे 3a हो जाएगा, यहाँ पर लिख दिए 3a, इसमें 3 से गुणा किया 5 × 15d हो जाएगी, = इसमें 3 17 में 51। अब क्या करेंगे, इसको कैसे हल करना है, ये देखिए ये चर राशि समान हो गई, ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो क्या करें कि ये कैंसिल हो जाए, जोड़ दें। जोड़ने पर जब यहाँ पर जोड़ देंगे, सबके नीचे प्लस आती है, सब क्लास 8 में बताया गया था। तो जोड़ने पर ये कैंसिल हो गया, 15 × 2 = 17, d 51 0 51, d = 51/17 कैंसिल, d = 17 × 3 = 51 3। d की वैल्यू ले जाकर चाहे समीकरण 1 में रखें, चाहे समीकरण 2 में रखते हैं। चलिए रखते हैं। समीकरण 2 में हम d का मान रखते हैं। समीकरण 2 क्या है, a + 5d, a + 5d = 17 है। तो यहाँ पर d का मान रखते हैं, 5 × 3 = 17, a + 15 = 17, a = 17 - 15, ठीक है, a = 2 आ गया। हमें क्या ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी के लिए हमने फर्स्ट वीडियो में फार्मूला बताया था, जो कि ये है, देखिए यही है फार्मूला। इसे हम 4 पदों तक ज्ञात करते हैं। पहला पद क्या दिया गया है, 2 दिया गया, 2 लिख लेते हैं। पहले पद और d को जोड़ के लिखते हैं, 2 + 3 पहले पद को लिखते हैं और d में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर कामा, फिर पहला पद लिखते हैं और d में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, d की वैल्यू भी रखते हैं। तो पहला पद 2 है, दूसरा पद 3 × 2 = 5 है, तीसरा पद 3 × 2 = 6, 2 8 है, चौथा पद 3 × 3 = 9, 2 11 है। यही है आपका समांतर श्रेणी। यहाँ पर डॉटेड करेंगे क्योंकि इसके आगे भी आएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल अब आया है। देखिए इसमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी का pवां पद 1/q है तथा qवां पद 1/p है, तो सिद्ध करो कि p qवां पद 1 होगा। बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, बार बार सवाल ये जो है पेपर में आता है। देखिए पहले देखिए 90 पद के लिए सूत्र क्या होता है, Tn = 90 पद जब होता है तो Tn = क्या होता है, Tn = होता है a + n - 1 × d होता है, ठीक है। इतनी बातें सब लोग जानते हैं। तो pवां पद के लिए क्या होगा, ध्यान से समझिए, pवां पद बराबर होगा 1/qवें पद के, ठीक है। प्रश्न दिया है pवां पद 1/q है, pवां पद 1/q है, qवां पद 1/p है, मतलब pवां पद 1/q के बराबर होगा। 90 पद के लिए फार्मूला a + n - 1 × d। pवें पद के लिए फार्मूला यहाँ पर ये जहाँ जहाँ n है वहाँ p रखेंगे, tp, जैसे जहाँ जहाँ n है वहाँ p रखेंगे। pवें पद को हम tp से डिनोट करेंगे और TP किसके बराबर है, 1/q को। pवां पद को हम TP से डिनोट करेंगे। अब जैसे Tn का फार्मूला लगाए थे वैसे TP का फार्मूला लगाएंगे। a + जहाँ जहाँ n वहाँ p रखेंगे, p - 1 × d = 1/q। इसे हम बनाएंगे समीकरण 1। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, दूसरी चीज़ क्या कह रही है, qवां पद आपका किसके बराबर है, 1/p के बराबर है।
ठीक है। तो जैसे nवें पद को हम Tn से डिनोट करते हैं, वैसे क्यूवें पद को हम Tq से डिनोट करेंगे। Tq बराबर 1/p है हमारा, ठीक है। और जैसे nवें पद के लिए फार्मूला a + n - 1 × d होता है, वैसे Tq के लिए फार्मूला क्या होगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ क्यू रखेंगे, a + q - 1 × d = 1/p। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण को हल करके a का मान निकालेंगे, फिर d का मान निकालेंगे, तब जाके हम पी क्यूआ पद निकालेंगे, ठीक है। समीकरण को हल कैसे किया जाता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये चर राशि समान है, मतलब यहाँ पर भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो हम दोनों को घटा देंगे, ठीक है। देखिए हमने सिस्टमेटिक तरीके से लिख लिया है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर सबसे पहले समीकरण 1 उतार लिया, फिर समीकरण 2 को उसके नीचे रख के माइनस का सिंबल लगा दिया और यहाँ पर लिख दिया घटाने पर। अब घटाते हैं, प्लस a है यहाँ पर माइनस a है, तो ये कैंसिल, ठीक। अब यहाँ पे उतारेंगे, ध्यान से समझिए कैसे उतारते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले p - 1 × d उतारेंगे, फिर माइनस का चिन्ह, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसका माइनस का चिन्ह, फिर q - 1 कोष्टक में d = सबसे पहले ऊपर वाला पद 1/q, फिर यहाँ पर जो नहीं रह, जहाँ पर कुछ नहीं रहता वहाँ पर प्लस रहेगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस 1/p। अब ध्यान से समझिएगा इसके आगे का प्रोसेस। d का मल्टीप्लाई p में, p × d का मल्टीप्लाई -1 में -d, माइनस रहने देते हैं, ठीक है। अब कोष्टक लगाते हैं, यहाँ पे q का मल्टीप्लाई d में qd, माइनस रहने देते हैं, d का मल्टीप्लाई -1 में d, ठीक है। कोष्टक बंद = इसका हम एलसीएम लेंगे, ध्यान से समझना, इसका एलसीएम तीजिए गुड़ा, p का गुड़ा यहाँ, q का गुड़ा यहाँ, p का गुड़ा आपस में, p का गुड़ा यहाँ तो p माइनस q का गुड़ा यहाँ तो q, आपस में गुड़ा तो नीचे pq, ठीक है। अब इस कोष्टक को तोड़ेंगे, PD - d वैसे लिख लेंगे, फिर माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर QD, यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस प्लस तो D, ठीक है। और यहाँ पर P - q/PQ वैसे रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, -d + d कट गया, उसके बाद इसमें कुछ कॉमन हो रहा है, इसमें और इसमें d कॉमन हो रहा है भाई, d कॉमन लिए तो P - q आया। अब यहाँ पर P - q/PQ, ठीक है, ठीक है। d = PQ - P - q/PQ। यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में, नीचे चला जाएगा, ये नीचे है। अब ऊपर देखिए, ऊपर वाले और नीचे वाले समान है, चर राशि है, तो इसको कैंसिल कर देंगे, तो d = क्या आ जाएगा, 1/PQ। यहाँ तक बातें समझ में आई कि नहीं। अब d की वैल्यू आप चाहे समीकरण 1 में रखिए, चाहे समीकरण 2 में रख के समीकरण a का मान निकाल लीजिए। हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। अब देखिए d का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, d का मान क्या है, 1/PQ है, यहाँ पर रखेंगे, a + p - 1 रहने देते हैं, d का मान रखते हैं 1/PQ = 1/q रहने देते हैं, ठीक है। a की वैल्यू निकालनी है तो a को एक पक्ष में करके, ये प्लस में है, इधर जाएंगे, पूरी पद को ले जाते हैं उधर, तो माइनस में हो जाता है 1/q - p - 1 कोष्टक में /PQ है, ठीक है। a = 1/q रहने देते हैं, माइनस लगा रहने देते हैं। अब PQ का इसमें बारी बारी से भाग देते हैं, p/PQ, यहाँ पर माइनस माइनस हो गया प्लस 1/PQ, ठीक है। इतनी बातें समझ में आती हैं। अब देखिए ये p और p कैंसिल हो गया, ठीक है, तो a = 1/q - 1/q + 1/PQ हो गया। ये ध्यान से समझिए, यहाँ पर देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, a की वैल्यू 1/PQ आ गया, हमारा a = 1/PQ आ गया, d = 1/PQ आ गया। अब हमें क्या निकालना है, PQआ पद निकालना है, PQआ पद निकालना है, ठीक है। तो जैसे nवां पद के लिए है Tn लिखते थे, वैसे PQआ पद के लिए TPQ लिखेंगे। इसका फार्मूला क्या होगा, a + n की जगह PQ रखेंगे, PQ - 1 × d, ठीक है। अब यहाँ पर a और d की वैल्यू ला कर रख देंगे, a की वैल्यू 1/PQ + PQ - 1 रहने देते हैं, d की वैल्यू 1/PQ रखेंगे, ठीक है। अब 1/PQ रहने देंगे, प्लस इसका मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, PQ/PQ, फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 1/PQ आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, फिर क्या बचा, PQ बचा, ये कैंसिल हो गया, ये TPQ की वैल्यू है। अब ये कैंसिल हो गया तो क्या आया,
टी पी क्यू इक्वल टू 1। यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। देखिए ये अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट सेम उसी तरीके का है। यहाँ पर क्या कह रहा है, पीवा पद क्यूँवा पद पी है, उसका पी प्लस क्यूँवा पद निकालना है। उसमें क्या किया था, पी क्यूँवा पद दिया था 1 दिया था और उसमें सिद्ध करना था, इसमें निकालना है। तो क्या दिया है, पीवा पद क्या दिया, ध्यान से समझिए, पीवा पद इक्वल टू क्यों है, क्यूँवा पद इक्वल टू पी है। हमें ये बताइए यनवा पद क्या होता है। यनवा पद होता है टी एन, इसका फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। वैसे पीवा पद को क्या कहेंगे, टी पी इक्वल टू क्यू के बराबर है। क्यूवे पद को क्या कहेंगे, टी क्यू, जो कि पी के बराबर है। पीवे पद के लिए फार्मूला क्या होगा, जैसे एनवे पद के लिए फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता था, वैसे पीवे पद के लिए फार्मूला क्या होगा, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी होगा, क्योंकि बराबर है। फिर यहाँ पर क्यूवे पद के लिए फार्मूला क्या होगा, जैसे टी एन पद के लिए फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता था, वैसे क्यूवे पद के लिए फार्मूला ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी होगा, जो कि पी के बराबर है। इसे हम समीकरण 1 बनाए, इसे हम समीकरण 2 बनाए। समीकरण 1 सेम उसी तरीके का है। समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर क्या आएगा, पिछले समीकरण की तरह है, ए कैंसिल हो जाएगा, फिर पहला माइनस दूसरा पद और क्यू माइनस पी वाला पद बराबर के उस पार, पी माइनस 1 इंटू डी माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी, फिर ये वाला क्यू माइनस पी। अब सब लोग सोच रहे होंगे ए कहाँ गया, भाई साहब ए दोनों समान राशि है, यहाँ पर प्लस है, यदि हम घटाएंगे माइनस करके तो माइनस से प्लस से कैंसिल हो जाएगा, पिछले सवाल की तरह। ठीक है, अब डी का मल्टीप्लाई पी डी माइनस डी का मल्टीप्लाई डी माइनस रहने देते हैं, कोष्टक लगाते हैं, क्यू डी का मल्टीप्लाई क्यू इंटू डी, फिर माइनस डी का मल्टीप्लाई 1 में डी और क्यू माइनस पी को रहने देते हैं, कोष्टक में कर देते हैं। अब देखिए पी डी रहने देते हैं और माइनस डी। अब देखिए यहाँ पर कोष्टक बंद, ये माइनस का गुणा अंदर करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस क्यू डी माइनस माइनस प्लस डी और ये क्यू माइनस पी। ठीक है, क्या क्या कट रहा है, माइनस डी प्लस डी गया, डी इसमें से कॉमन हुआ, पी माइनस क्यू इक्वल टू क्यू माइनस पी आया। ठीक है, अब देखिए डी इक्वल टू क्या होगा, क्यू माइनस पी अपान पी माइनस क्यू। देखिए हमें इसे समान राशि में बदलनी होती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा कि क्यू प्लस है तो माइनस हो जाएगा, पी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, नीचे पी माइनस क्यू लिख देंगे, डी इक्वल टू माइनस रहने देते हैं कोष्टक में। अच्छा पी प्लस है ना, और यहाँ पर भी पी प्लस है, यहाँ पर पी प्लस क्यू माइनस तो हम इसे पी माइनस क्यू लिख सकते हैं ना, और इसे पी माइनस क्यू तो ये पहले से ही दिया है, मीन्स हमारे ये आ गया डी, क्या आ गया डी। ठीक है, अब डी की वैल्यू ले जाकर या तो समीकरण 1 में रखिए या तो समीकरण 2 में रखिए कि यहाँ पे डी की वैल्यू हमने रखा, डी की वैल्यू को -1 कर दिया क्योंकि ये कैंसिल हो गया, जो कि क्यू के बराबर है। अब यहाँ से हमने ए की वैल्यू निकाली है, कैसे निकाली है, इस -1 का मल्टीप्लाई पी -1 में कर दिया तो माइनस पी -1 इक्वल टू क्यू आ गया। अब इस पूरे पद को उधर पक्षांतर कर दिया तो जो कि प्लस में आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, पी प्लस क्यूवा पद निकालना है। ठीक है, पी प्लस क्यूवा पद निकालना है, तो जैसे वहाँ पद के लिए एनवे पद को हम टी एन कहते हैं तो पी प्लस क्यूवे पद को हम टी पी प्लस क्यू कहेंगे। जहाँ जहाँ एन रहता था वहाँ पर क्या रखेंगे, पी प्लस क्यू रखेंगे। ए प्लस, ठीक देखिए यहाँ पे पी प्लस क्यू, ये पूरा एन है समझ लीजिए, -1 इंटू डी, ए की वैल्यू रखेंगे क्यू प्लस पी -1, ठीक है, प्लस ये पूरा अंदर वाला उतार देंगे, ये कोष्टक में है, डी का मल्टीप्लाई करेंगे, -1 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये क्यू प्लस पी -1 का सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 का प्लस पी में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस पी, -1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस क्यू, -1 का इस पर मल्टीप्लाई करेंगे +1। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, -1 +1 माइनस क्यू प्लस क्यू सब कैंसिल हो गया, आ गया आपका 0। टी पी प्लस क्यू इक्वल टू क्या आ गया आपका 0। यही सिद्ध करना था, सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।